3, 2, 1, go। गुड मॉर्निंग, बॉन्जूर, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से fugri.com में। और आज जो हमारा चैप्टर है, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, दिस इज टोटली यूनिक। आज एक नया फंडा मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज लर्न फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंच को बोलना सीखें, दैट इज विद वाव मंत्रास। मैंने इसको वाव इसलिए कहा क्योंकि जब आप इस मंत्रा को जाप करेंगे, देखेंगे, तो आप भी बोलेंगे वाव। यस माय डियर फ्रेंड्स, वाव। ये मेरी खूब सारी मेहनत के बाद मुझे समझ में आया कि इस तरह से भी हम फ्रेंच को सीख सकते हैं। एज यू ऑल नो कि फ्रेंच जो है लैटिन से ओरिजिनेट हुई है और लैटिन से ही इंग्लिश भी निकली है। सो इंग्लिश और फ्रेंच आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपस में दोनों की दोस्ती है। तो बहुत सारे फ्रेंच के ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में ऑलरेडी यूज करते हैं बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंच के अंदर जो आप इंग्लिश में यूज करते हैं और इंग्लिश के फ्रेंच में यूज करते हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो हम देखते हैं उसको कैसे हम फ्रेंच और इंग्लिश को रिलेट कर सकते हैं। दोनों रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखते हुए हम सीखते हैं फ्रेंच स्पीकिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स माय स्लाइड शो। ओके, स्पीकिंग फ्रेंच गुरु मंत्रास। एज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है ज का मतलब होता है आई, ज का मतलब होता है आई, और VEUX व का मतलब होता है वांट। जो वांट है ये हमारा बना है वुलुआर वर्ब से। ये वुलुआर वर्ब की कॉन्जुगेशन है IR वर्ब, VOULOIR वर्ब है, जिसमें से मैंने ज व कॉन्जुगेशन यूज किया है। इट मींस आई वांट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो ये सामने जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये आपने इंग्लिश में सभी पढ़े हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद पार्टिसिपेशन, इंफॉर्मेशन, then acceptance, then recommendation, invitation and reservation। इन्हीं वर्ड्स को अगर हम फ्रेंच में बोलना चाहें तो माय डियर फ्रेंड्स हम बोलेंगे पार्टिसिपासियों। इंफॉर्मेशन को हम फ्रेंच में बोलेंगे इंफॉर्मासियों, एक्सेप्शन को हम बोलेंगे एक्सेप्सियों, रेकमेंडेशन को हम फ्रेंच में बोलते हैं रेकमेंडासियों, सॉरी रेकमेंडासियों, द डी नहीं दोस्तों, द। इनविटासियों, नेक्स्ट वर्ड इज रेजर्वासियों। नाउ यू नो देयर मीनिंग के पार्टिसिपासियों का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, इंफॉर्मासियों का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या टू इंफॉर्म समवन, देन एक्सेप्सियों टू एक्सेप्ट समवन, recommendation टू recommend someone, and invitation to invite someone, and reservation means to reserve something। Now my dear friends, ये जो इंग्लिश के वर्ड्स आपके यहां सामने देख रहे हैं लिखे हुए हैं, इनको मैं थोड़ा सा स्प्लिट दिस वर्ड, आई विल ब्रेक अप इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहली बात, ये सारे वर्ड्स आपके मैंने जो लिए हैं ये सारे ION वाले वर्ड्स हैं। इंग्लिश के अंदर जितने भी ION वाले वर्ड्स हैं उसको फ्रेंच के अंदर हम एज इट इज लिख देते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये फेमिनिन में काउंट होते हैं, यानी कि फ्रेंच फेमिनिन का मतलब इन सब के आगे मुझे ला लगाना होता है, दैट इज आर्टिकल डेफिनिट। यानी कि ला पार्टिसिपासियों, ला इंफॉर्मासियों, ला एक्सेप्सियों, ला रेकमेंडासियों, ला इन्विटासियों, ला रिजर्वासियों। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग दिस पार्ट ऑफ दिस वर्ड यहां तक, ओके, एंड ये बन गया हमारा PARTICPER, हमें आगे लगाना है। ER जो है वो एक वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है, ER वर्ब फ्रेंच के अंदर, वो ER मैंने इसके आगे लगा दिया तो वर्ड बन गया पार्टिसिपेट। और ये जो ER लगाया माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो साउंड होता है वो बनता है ए, तो वर्ड बनी पार्टिसिपे, पार्टिसिपे, और इसका मतलब बनता है टू पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट। यस, नेक्स्ट वर्ड है इंफॉर्मासियों। इसमें से मैंने शुरू का लिया और मैंने लिख दिया INFORM देन ER, इन्फॉर्मे। इन्फॉर्मे का मतलब हुआ टू इन्फॉर्म, सो सिंपल। इसी तरह से एक्सेप्टेर, एक्सेप्टेर का वर्ब बना और इसका मतलब हुआ टू एक्सेप्ट। देन रेकमेंडेशन का हमने लिया रेकमेंडासियों, रेकमेंडासियों से मैंने लिया रेकमेंडे, यानी कि टू रेकमेंड, रेकमेंड। देन इन्विटासियों का मैंने लिया इनविते, इनविते, और इसका मतलब हुआ टू इनवाइट। रेजर्वासियों का मैंने लिया रेजर्वेर,
रेजर्वे, रेजर्वे का मतलब हुआ टू रिजर्व। इट मींस ये जो आप ईआर वर्ब्स देख रहे हैं यहां पर, ये वाली, ये ईआर वर्ब्स, दीज आर ऑल फ्रेंच वर्ब्स। यस माय डियर फ्रेंड, दीज आर ऑल फ्रेंच वर्ब्स लाइक पार्टिसिपे, इन्फॉर्मे, एक्सेप्टे, रेकमेंडे, इनविटे एंड रेजर्वे। और ज का मतलब आपको मैंने अभी बताया, ज का मतलब होता है आई, और वॉन्ट व का मतलब होता है वॉन्ट, जो कि वुलुआर वर्ब से बना है, VOULOIR। वुलुआर वर्ब है एक आईआर वर्ब और इसका मतलब होता है टू वॉन्ट। ओके, तो ये मैंने इसकी कॉन्जुगेशन यहां पर यूज करी है। ओके, आई एम सॉरी, समथिंग हैज हैपेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Please can you check it from there? Okay, yes, I got the point. Okay, fine, thanks for helping me out. I'm sorry my dear friends. So these are all verbs: participate, informe, accepte, recommende, invite and reserve। और वुलुआर जो है ज व का मतलब हो गया I want। Now my dear friends, if you want to say I want to inform, I want to inform, how will you speak in French? So simple, je veux informer। Yes, that is right, je veux informer, it means I want to inform। Similarly my dear friends, अगर मैं आपसे पूछूं I want to participate, in French में बोलेंगे je veux participer। If I say I want to invite, तो बन गया je veux inviter। If I want to say I want to recommend, then it becomes je veux recommander। If I want to say I want to reserve, तो बन गया je veux réserver। This is how हमने फ्रेंच के ION वाले वर्ड्स को लेकर के उसपे से वर्ड निकाल करके we made the French verb, और उन फ्रेंच वर्ब्स का हमने मीनिंग निकाला एंड देन वी स्टार्टेड बहुत जल्दी से making sentences with just learning the vuluar verb। तो you know now you can able to understand the vuluar verb की कितनी वैल्यू है। तो vuluar verb से हमने ये sentences आज बनाने सीखे हैं। आगे चलते हैं। This is how we started making these sentences। तो my dear friends, इस स्लाइड शो को मैं यहीं खत्म करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए और फ्रेंच सीखने के लिए मेरे साथ। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, उसके अंदर हम और भी आपके लिए स्पीकिंग टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए और वार नमस्कार।